अगर मैं 12 करोड़ या 14 करोड़ पे चला जाता हूँ और फिर आखिरी तनख्वाह मेरी 2 करोड़ रुपए होती है, तो आप क्या करोड़ को उसी तरह रखो कि 1 करोड़ भी होता है और 99 करोड़ भी होता है? इसको भी हम सवाल कंसिडर करेंगे। तो इसको ऑब्वियस बात है ना, एक मेरी बात सुने ना। अब होता क्या है कि पर्या मेला छाड़ देना, हमने ये सुना है पर्या मेला छाड़ दो। अब हम लोग भी तो पॉडकास्ट करते हैं ना, अब सानू कोई कहे पर्या मेला छाड़ दो तो खुदा की कसम ना गजाल तुम छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगा, जब तक सानू धक्के नहीं मिल जाते या जब तक साड़ा सवाल नहीं आ जाता, उसी वक्त होता है। हम लोग जुड़े रहते हैं, ये खिलाड़ी भी जुड़े रहते हैं, इतने महा खिलाड़ी होते हैं कि पूरी लोग जो दुनिया क्या क्रिकेट खेली जाती है, इनकी पूजा हो रही होती है, इनकी आरती उतारी जा रही होती है। तो जहाँ इनकी आरती उतारी जा रही होती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है इनकी तनख्वाहें उतारी जा रही होती हैं, नीचे की तरफ आ रही होती है। और कभी कभी तो इनके घर पे पत्थर भी मारे जा रहे होते हैं। वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ कि तनख्वाह यहाँ से यहाँ तक गई, और उसके बाद तनख्वाह यहाँ के पहुँचने के बाद फिर जब उसने डिप लिया, डाउनफॉल आया, जब वो गिरने पे आई तनख्वाह, तो ये हो गई। तो ऐसी कोई मिसाल देना वो बिलियनियर क्लब की, बिफोर वी गेट टू द 50 करोड़। हाँ, इसमें ये था ना कि बिलियनियर में 7 खिलाड़ी हैं जिनको 9 अरब से ज़्यादा अब तक वो तनख्वाहें ले चुके हैं, इंडियन रुपीस। ठीक है, वो 9-27 अरब रुपए पाकिस्तानी बनता है। अब उसमें जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली जाता है 12 लाख से 17 करोड़ पे जाता है। 12 लाख रुपए तनख्वाह से 17 करोड़ रुपए तनख्वाह पे हो जाता है, तो पीक है ना, बहुत ज़्यादा। अभी तक पीक है, लेकिन वो 17 करोड़ से नीचे भी आया, वो 17 करोड़ से नीचे आता है, 12 करोड़ पे आ जाता है। अब इसको ये नहीं कह सकते कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं है, फलानी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि यार अगर विराट कोहली 17 करोड़ ले रहा था, तो अब क्या वो कोई दूसरा प्लेयर है? अच्छा, वो 17 करोड़ से नीचे 12 करोड़ पे आए थे। 17 करोड़ से 12 करोड़ पे आया था, फिर थोड़ा संभला था। देखिए ये अप्स एंड डाउन होते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। वो कंटिन्यूटी जो होती है ना, कि कंसिस्टेंसी, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 4 करोड़, 4 से 8 करोड़, 8 करोड़ से 12 करोड़, फिर रिटायर, ये तो बंदा कहता कमाल है, बंदा पीक पे गया, उसने वहाँ से छोड़ दी। इसको पीक नहीं कहते कि 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 8 करोड़, 8 करोड़ से 12 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 1 करोड़। ये तो डिक्लाइन ही हुआ ना यार। लेकिन अभी सेफ टू से कि विराट कोहली अभी भी ग्रो कर रहे हैं, अभी भी उसका रेफरेंस ऐसे दिया जाता है कि आईपीएल में कहा जाता है कि मेरी बात तनख्वाह के मामले में, ओए तू विराट कोहली जी नहीं तनख्वाह लेना, ये बाकायदा स्लैंग इस्तेमाल होती है। हालांकि विराट कोहली से ज़्यादा तनख्वाहें लेने वाले मौजूद हैं। इस एक वक्त में 2024 में 11 प्लेयर ऐसे हैं जो विराट कोहली से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, और 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो विराट कोहली जितनी ही तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन स्लैंग चढ़ पड़ी ना कि विराट कोहली जितनी रहता, हर एक की ज़ुबान पे विराट कोहली है। अब विराट कोहली की तनख्वाह में अगर 1 करोड़ का कमी होगी ना, 2 करोड़ की कमी होगी, तो ये भी महसूस की जाएगी। अब इस तरह से देखो ना, जैसे हमने जडेजा की बात की थी, बिल्कुल जडेजा का ये है कि ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, जिसको हम अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कहते हैं। शुरुआत वो 12 लाख से कर रहा है, फिर वो करोड़ों को जाकर टच करता है, फिर उसके बाद डिप लेता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। अब ये एक डिफरेंट कहानी होती है। उसके बाद जो 50 करोड़ क्लब है ना, उसमें अब आए, जैसे गौतम गंभीर, आपको सुना है पसंद था या नहीं पसंद था? डिबेटेबल। अब ये गौतम गंभीर था, ये 2011 में ना पीक पे क्यों गया था आईपीएल में, ये 2011 में पीक पे क्यों गया था? पीक पे तनख्वाह के बारे से मैं कहता हूँ, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में गौतम गंभीर ने 97 स्कोर किया था। फाइनल में 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कि बॉम्बे में हो रहा था, 97 स्कोर करने वाला गौतम गंभीर था, तो गौतम गंभीर ने ऊपर ही जाना था ना। ऑब्वियसली उनके सबसे ज़्यादा तनख्वाह इसकी आईपीएल में हुई। अब गौतम गंभीर ही ऊपर जाने वाला बंदा, और गौतम गंभीर ही वो वाहिद बंदा है जो 2 मरतबा, 2 और बंदे। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इधर मेंशन करने की, कि इनकी जो बेस सैलरी थी वही 2 करोड़ 90 लाख की थी। वो तो पीक पे गए, वो भी देखो ना, उससे पीक पे गए, उससे भी फिर आगे इंप्रूव किया उन्होंने, 11 करोड़ पे गए। फिर अब 11 करोड़ से वापसी बताओ, वो भी बताओ ना। ओहो, 11 करोड़ से फिर ये, अच्छा ये 2 साल इस पे मेरी बात सुने, 11 करोड़ से मुझे बताएं वापसी, उनके आखिरी जो साल था क्रिकेट में, वो आखिरी साल में क्या हुआ? आखिरी साल में तो जैसे कि उनका
बेस सैलरी थी ना जब उनकी फर्स्ट एवर तो आईपीएल फिर? खेला था, उससे भी कम पे आ गए। तो फिर मतलब 2 कि आप देखो करोड़ ना, 80 लाख अब पे। देखो अब देखें शेखर धवन है, जी वो जाते हैं 91 करोड़ रुपए कमा चुके हैं अब तक शेखर धवन। माशाल्लाह। अब शेखर धवन जानते हैं पीक अपनी जगह पर होती है। शेखर धवन वैसे ठीक रहे हैं, कोई उनका इतना जवाल की कहानी हमें नहीं बनती, क्योंकि आखिरी जो उनकी तनख्वाह थी वो 8 करोड़ 25 लाख है। अभी तक शेखर धवन जो है ना, उसने जिसको कहते हैं ना जवाल की वो टच करना, वो नहीं हुआ। अब दानिश कार्तिक है जिसको आप अंकल कह रहे थे, मैंने आपको दिनेश मना भी कार्तिक। किया, आपको मैंने मना भी किया था कि स्पोर्ट्समैन को, सेलिब्रिटी को कभी अंकल ना कहना। नहीं आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन एंड सेलिब्रिटी वो कभी अंकल नहीं होता, चाहे वो 20 साल से खेल रहा हो, कभी अंकल नहीं होता। बिल्कुल सही लोग बात बुरा मनाएंगे। वो खेल रहा है तो अपनी परफॉर्मेंस और फिटनेस ठीक की है, वजह से खेल रहा है ना। अब वो ठीक है कि वो गया, उसकी पहली सैलरी 2 करोड़ 10 लाख थी, वो आखिरी करोड़ जो है ना, आखिरी सैलरी वो 5 करोड़ से ऊपर है। 5 करोड़ इसका 50 मतलब है कि दानिश कार्तिक जो है ना, उस पर कोई ऐसी सवाल की चीज़ नहीं आई। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, ओह ये मुझे किसी वजह से पसंद था, अब नहीं है। अब और बड़े खिलाड़ी आ गए। इनकी एक ही थी चीज़ थी मैक्सवेल की कि 10 लाख रुपए पहली तनख्वाह इसकी मुकर्रर हुई थी, और फिर 11 करोड़ रुपए पे 2022 में गया, जो 2023 में भी इसकी तनख्वाह थी। 12 लाख से सफ़र शुरू करने वाला 11 करोड़ पे गया हो, इसको कहते हैं अरूज ही। अभी तक आप अरूज देख रहे हैं, रोज ज़बान। चल रहा है। ठीक है ना। उसका युवराज सिंह, ओए होए होए होए। अब युवराज सिंह उन 17 खिलाड़ियों में आता है जिसने एक ओवर में 6 छक्के मारे होंगे। बिल्कुल। ठीक है। स्टुअर्ट युवराज सिंह भी वही है जो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा महंगा तरीन खिलाड़ी बिका है। बोली उसकी महंगी तरीन लगी आईपीएल में। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे इनके करियर में। अप्स एंड डाउन्स को छोड़ो परे, ये कहाँ पे गए, पीक पे गए 16 करोड़ पे। 16 करोड़ पे जाने के बाद जो आखिरी साल था आईपीएल खेलने का, युवराज सिंह 1 करोड़ पे आ गए। जो 16 करोड़ पे गया वो आखिरी उसकी तनख्वाह जो थी आईपीएल में वो 1 करोड़ रुपया थी। तो इसको कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने अपना अरूज भी, फिर आप उससे पहले युवराज सिंह, छींको रोक ली। छींकना जो है ना, वो अगर छींक आ जाए, कुदरती तौर पे जो चीज़ें होती हैं ना, नेचुरल जो एक होता है ना, एक और चीज़ नेचुरल कॉल होती है, उसको आने से रोकने में मुश्किल होती है। उसको आने दिया जाना तो आसानी हो जाती है। अरे छींकों को रोकना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी जिसको नेचुरल कॉल कहते हैं ना, उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि अपने ज़वाल को भी रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा अपनी परफॉर्मेंस से रोका जा सकता है। बिल्कुल यार, एक वक्त होता है परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बैठा हुआ मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, एक वक्त आएगा मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी इस तरह की, फिर मैं क्या करूँगा? वंस योर बॉडी गिव्स मुझे चाहिए कि उससे पहले बाइज्जत तरीके से परियाम मेला छाड़ देना चाहिए। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि समा आपको उस वक्त छोड़ना चाहिए जब परियाम मेला होवे। इससे पहले कि छम्मे के टाइप के लोग आपको धक्के मार के निकाल रहे हो, देखो बड़ा अजीब सा लगता है, बुरा सा लगेगा।